नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो सबसे पहले मैं फुल डिटेल में आपको बताने से पहले मैं आपके सवाल को ले लेती हूँ, क्या सब सवाल है। आपने सबसे पहले पूछा है शनि की महादशा कैसी रहेगी। देखिए, शनि की महादशा कुंडली के अकॉर्डिंग अच्छी रहती है, बट क्या होता है ना, शनि की महादशा जब भी किसी भी जातक का चलता है तो आप एक कीड़े भी मारते हो ना, उसका भी फल आपको मिलता है। देखिए, इसमें आपको फिनेंशियल स्थिति ठीक रहेगी, हर चीज़ ठीक रहेगी, लेकिन बहुत संभल के चलना होता है। वैसे आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं रहेगी। शनि पराक्रम के घर में बैठा हुआ है, स्वराशि है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप रेमेडीज कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप शनिवार को शमी का पेड़ होता है, उसमें आप दिया जलाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए और बजरंगबली का पूजा कीजिए। मतलब मंगलवार और शनिवार के दिन पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, तो इससे शनि की जो महादशा का बैड इफेक्ट है ना, वो कमेगा। क्योंकि शनि के महादशा में हर चीज़ शुभ होना मुश्किल होता है। मुझे कौन सा बिजनेस फ़ायदा करेगा, ये आपने पूछा है। देखिए, आपका जो है ना, अगर हाथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं जब एनालिसिस फुल करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी इस सवाल का जवाब, ठीक है। फॉरेन से इनकम होगी क्या? बिल्कुल होगी आपको फॉरेन से इनकम। इसलिए मैं बोल रही हूँ फॉरेन से इनकम होगी, क्योंकि ये जो है ना, ये रेखाएं चंद्रमाउंट से जा रही है, तो इसका मतलब फॉरेन से पैसा आना ही आना है। बच्चे के योग कब तक हैं? देखिए, बच्चे के योग आपके, अभी तो शनि की महादशा शुरू हो गई, चीज़ें डिले होंगी, ठीक है। मैं कुछ रेमेडीज आपको बताऊँगी, तो आप कर लेना। यदि यहाँ पे भी आपका तिल है तो इसका भी रेमेडीज आपको करना है। आगे देखते हैं कब आपके बच्चे का योग कब बनता है। मैं और मेरे हस्बैंड का गृहस्थ एवं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, अच्छा रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हार्ट लाइन अच्छा है तो बिल्कुल गृहस्थ बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपके आपके हस्बैंड का। मेरे हाथ में कितने शुभ चिन्ह है वो मैं जब देखूंगी तो पता चलेगा। मेरे स्वास्थ्य कैसा रहेगा एवं भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी तीनों प्राइमरी लाइनें बहुत अच्छी है। फिजिकली, मेंटली और हार्टली आप स्ट्रांग रहेंगे। तो आई थिंक सवाल हो गए, और कुछ जो सवाल बचे हैं वो मैं एनालिसिस करूंगी, तो फिर आपको खुद ब खुद सवाल के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी किसी की हाथ देखी जाती है सबसे पहले कलर और शेप देखी जाती है। देखिए, आपके हाथ की कलर बहुत सुंदर है, पिंक कलर है। तो जब भी हथेली आपकी पिंक हो जाए, इसका मतलब अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन की स्थिति को बताता है। दूसरी चीज़ है ना, आपकी पाम बिल्कुल स्क्वायरी है, सुंदर सा स्क्वायरी है। और जब भी आपकी हाथ स्क्वायरी हो जाता है तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार भी होते हैं, सदाचारी होते हैं, समाज को कुछ देने वाले होते हैं, और कभी कभी दूसरे का भलाई करने के चक्कर में अपना भी नुकसान कर लेते होंगे आप। सारी फिंगरें लंबी है तो तर्क वितर्क करने वाले हैं, तो कोई भी काम आप लॉजिक के साथ करते होंगे, और मतलब एनालिटिक पर्सनालिटी को बताता है ना। और फायर एलिमेंट की हाथ है आपकी, तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा होती है। डायनामिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, जैसा कि हाथ दिख रहा है आपका। तो इन सभी गुणों में बहुत अच्छी है, बहुत प्रधानता है, बहुत अच्छा हाथ है। फर्स्ट लुक में भी हथेली अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब आइए आपकी फिंगर को देखते हैं। सबसे पहले गुरु की फिंगर देखिए। गुरु की फिंगर की लेंथ और सूर्य की फिंगर की लेंथ लगभग बराबर है ना। तो गुरु की गुणों की प्रधानता और सूर्य की गुणों की प्रधानता बैलेंस में है। तो आप में स्वाभिमान भी है और महत्वाकांक्षा भी बहुत अच्छे लेवल में है। अब देखिए, गुरु की फिंगर अच्छी होने की वजह से क्या होगा, आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, महत्वाकांक्षा अच्छा होगा, परिवार का सुख, संतान का सुख, दाम्पत्य सुख भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए, ये तिल है, इसका मतलब आप अपने गैस संबंधी प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है, मोटापा बढ़ने की संभावना होती है, डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। तो इसके लिए आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, और एक इसमें गोल्ड का छल्ला पहन लीजिए, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप पुखराज वगैरह भी धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपका धनु लगन की कुंडली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उतना मत पहनिए, सिर्फ आप एक छल्ला पहन लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद गुरु का फिंगर वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शनि की फिंगर, शनि की फिंगर की लेंथ भी काफ़ी सुंदर है, अच्छी है लेंथ। तो एकांत रहना, मेडिटेशन करना आपको अच्छा लगता होगा, अच्छा से मेडिटेशन कर लेते होंगे, एकांत रहना पसंद आता होगा। बट नहीं भी अगर आप चाहते होंगे तो किसी ना किसी वजह से एकांत आप रह ही जाते होंगे। अच्छे डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले न्यायिक स्वभाव के जातक होते हैं और डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। सूर्य की फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है आपकी, मान सम्मान पाने की प्रबल इच्छा होती है और पाते भी हैं, क्रिएटिव टैलेंट अच्छी होती है। बुध की फिंगर आपकी छोटी है, लेकिन क्या है ना, मुड़ी हुई है आपकी सूर्य की फिंगर की तरफ। देखिए, जब भी बुध की फिंगर सूर्य की फिंगर की तरफ मुड़ जाए, इट मीन्स
बहुत ज़्यादा एक तरह से इन लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट में। मान लीजिए आपका जो भी सब्जेक्ट हो रहा हो या फिर जो भी काम रहा हो, मान लीजिए आप पार्लर का ही काम करते हो या फिर सिलाई का काम करते हो या फिर जो भी काम करते हो उसमें एकदम एक्सपर्ट रहते हैं। और इसके द्वारा नेम फेम भी मिलता है, क्योंकि ये फिंगर आपके नेम फेम को देता है ना। और ये फिंगर इधर मुड़ी हुई, और ये बुद्धि की फिंगर होती है और ये नेम फेम की फिंगर होती है। तो दोनों की गुणों प्रधानता बढ़ जाती है ना। बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी बुद्धि और उसके साथ साथ में नेम फेम ये बुद्धि दिलाएगी। लेकिन क्या है ना, ये फिंगर छोटी है, तो इस फिंगर को छोटी होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शर्मीले जातक होते हैं ना अपोजिट जेंडर के प्रति। दूसरी चीज़ क्या है ना, कम्युनिकेशन गैप होता है। होता क्या है, देखिए आपको बोलने आता है, बहुत गुण है आप में, लेकिन उसको आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन में कमी हो जाती है। अपनी बातों को खुल के सामने नहीं रख पाना। आपके अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन बोलने के टाइम में बहुत सोच समझ के एक क्वांटिटी में ही बात को निकालते हैं, है ना। इस चीज़ को दिखाता है। इसका मतलब यही होता है छोटी फिंगर का मतलब, छोटी अगर आपकी ये फिंगर हो जाए तो। उसके बाद देखिए आपका थंब का लेंथ बहुत अच्छा है। अगर कोण भी देखें तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो डिटर्मिनेशन पावर काफ़ी अच्छा रहेगा। बुद्धा आइज, सुंदर सा बुद्धा आइज है बना हुआ है, देखिए इस प्रकार से। अगर बुद्धा आइज सुंदर सा बना हुआ है तो सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होता है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। मल्टी मिलीनियर साइन में से एक साइन इसको भी बोला जाता है। लेकिन कभी कभी आप लोग दिखावा भी करते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने पे विश्वास रखते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है ना नुकीला है यहाँ पे, तो कार्यों के प्रति जिद और जुनून रहता है। ये कार्य करना है तो करना है, मतलब कोई भी काम को अगर अपने हाथ में लिया तो उसको ख़त्म करके ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इस चीज़ को दिखाता है। पहला पोरवा से दूसरा पोरवा लगभग बराबर है, तो देखिए जब भी पहला पोरवा और दूसरा पोरवा बराबर हो जाता है तो विल पावर और लॉजिक पावर दोनों बहुत स्ट्रांग है आपका। कोई भी काम लॉजिक के साथ करते हैं, लॉट्स ऑफ आइडियाज़ आपके पास में आता है, अगर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि विल पावर काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा। लॉजिक पावर भी काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके नोट्स सब बिल्कुल क्लियर हैं, तो इसका मतलब देखिए नोट्स ये है ना, ये बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाले। लेकिन जो है ना सोच समझ के ही बात निकालते हैं। स्पष्ट भले बोलते हैं लेकिन हमेशा सोचते हैं किसी को कुछ बुरा ना लगे। ये नोट्स आपका क्लियर नहीं है इस वजह से। अब देखिए सेटिंग भी देखिए फिंगर का इस प्रकार से है। देखिए जब भी सेटिंग आपका इस तरह से धनुषाकार हो जाता है तो इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ये लोग आगे बढ़ते हैं और विवेकवान काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपने बहुत सारी लाइफ में विषम परिस्थिति देखा है, बहुत बैड चीज़ें देखी है, लेकिन उसके बाद फिर देखिए सारे अप है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये थोड़ा डाउन है, थोड़ा बच्चे लेट, शादी लेट, इस चीज़ को दिखाता है। लेकिन जो भी शादी वगैरह होंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे आपके। एक सुंदर सा चैन बना है तो दाम्पत्य सुख में तो कोई कमी रहेगा ही नहीं, आपको कोई भी कमी नहीं, बच्चे की भी कोई कमी। भले थोड़ी लेट हो जाए लेकिन बच्चे तो होने हैं 100%। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना ये है और ये है ना, इस वजह से बच्चे लेट होने की सभी संभावनाएं दिख रही है, बट ज़्यादा लेट नहीं होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब माउंट को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके गुरु के माउंट देखिए। गुरु का माउंट जो है देखिए इस प्रकार से ना, ये लाइनें प्रोग्रेसिव लाइनें निकल रही हैं। तो प्रोग्रेसिव लाइनें जब भी गुरु माउंट पे निकलते हैं तो ऐसे जातक निरंतर तरक्की ही करते हैं, पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा तरक्की ही करते हैं। उसके बाद क्या है ना, इस पे से इस तरह से लाइनें आ रही है छोटी छोटी, तो ये आपको अच्छे ससुराल, अच्छे घर में शादी होने के योग को बताता है। उसके बाद देखिए शनि के माउंट पे भी देखिए हल्की हल्की 2-3 तरीके की लाइनें हैं। तो 2-3 तरीके की हल्की हल्की लाइनें का मतलब होता है 2-3 तरीके से इनकम आना। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्रॉस छोटी सी है ना। ये देखिए इसका रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है। शनि के माउंट पे अगर हो क्रॉस छोटी सी है, भले ये फिश का साइन का निर्माण हो जाएगा मुझे जो लग रहा है, बट अभी दिख रहा है ना क्रॉस, तो इसका रेमेडीज आप कीजिए। सबसे पहले इसका रेमेडीज करने के लिए आपको क्या करना है, शनिवार और मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना है, महामृत्युंजय का जाप करना है और शिव जी का नमः शिवाय का जाप आपको कंटिन्यू करना है। खास करके शनि का महादशा है, शनि के पैर में आपको दिया जलाना है सरसों के तेल का, ठीक है। ये आपको रेमेडीज याद से करना है क्योंकि इस क्रॉस का इफेक्ट बहुत गंदा होता है, ठीक है। दुर्घटनाएं, घटनाएं, निगेटिव थिंकिंग ये सब दिखाता है, तो इसका रेमेडीज करना है। ऊपर से आपका शनि का महादशा शुरू हो रखा है 2020 से, तो इसका आप रेमेडीज कीजिए, कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होगा। चलिए अब सूर्य की माउंट को देखते हैं। देखिए सूर्य के माउंट में क्या है ना, देखिए सूर्य का माउंट से रेखाएं निकल रही है आपका आफ्टर मैरिज जो होता है ना सक्सेस, उस चीज़ को दिखा रहा है आपको।
उसके बाद यहाँ पे एक फिश का साइन का निर्माण मुझे दिख रहा है इस तरह से, है ना। अगर यहाँ पे इस तरह से फिश का साइन हो सूर्य माउंट पे, बहुत बारीक रेखाएं हैं ना आपकी, इसलिए उतना स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, बट सनलाइन है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक फिश का साइन का निर्माण हो रहा है ना इस प्रकार से। तो देखिए ये आपको अच्छी धन देगा, अच्छे नेम फेम देगा, लेकिन आफ्टर मैरिज देगा, क्योंकि देखिए हार्ट लाइन से अगर सूर्य रेखा निकले तो इमोशनली अटैचमेंट होती है, उसके थ्रू हमें नेम फेम रिस्पेक्ट मिलता है, तो इसके थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। सन लाइन भी आपको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, लाइनें तो हैं बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको डेली सूर्य भगवान को जल देना है, उसमें थोड़ी हल्दी डाल के जल दीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ वहीं पे खड़े होकर आपको करना है सूर्य भगवान के सामने। तो ये रेमेडीज करेंगे तो आपका सूर्य भी स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपको जो काम करेंगे उसका क्रेडिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अभी आपको नहीं मिलता होगा। उसके बाद देखिए ये आपका बुध का माउंट, बुध के माउंट पे 2 लाइनें हैं, तो अच्छी बात है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होता है, अच्छे बोलने वाले होते हैं ज़्यादा। देखिए बाहरी मंगल, बाहरी मंगल आपका काफ़ी अच्छा, बहुत सुंदर बाहरी मंगल है। तो मेंटली स्ट्रांग, भूमि वाहन, पुत्र की कोई कमी नहीं होती है, प्राप्ति अच्छी होती है। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो स्टेमिना वगैरह बहुत अच्छा है, प्लस आपका ये सारे पोरवा स्ट्रांग है, तो बहुत अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता जातक में हो जाते हैं और फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं। चंद्र माउंट पे भी ये लाइनें हैं, तो ये लाइनें आपको यात्रा को बताते हैं। और चंद्र माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, तो मेंटली पीसफुल लाइफ रहता है इन लोगों का, मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है। चंद्र माउंट अच्छा होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, मेंटली सुकून मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। अब देखिए आपके केतु माउंट पे फिश का साइन है, तो केतु माउंट पे फिश का साइन आपने बोला स्पेशल साइन, ये रहा आपका स्पेशल साइन। एक केतु माउंट पे फिश का साइन का मतलब होता है जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में लाभ, सडन धन लाभ, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे लाभ। और ये फिश का साइन का मुंह इस तरह से आपका देखिए इस प्रकार से जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा साइन होता है। इस प्रकार से कोई लाइन अगर केतु माउंट से डायरेक्ट आपके चले जाए बुध माउंट पे, तो आपको मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, बात करके पैसे जो कमाना, जैसे कम्युनिकेशन द्वारा पैसे कमाना, नेटवर्किंग द्वारा पैसे, क्योंकि बुध भी आपको नेटवर्किंग को इंडिकेट करता है, केतु भी नेटवर्किंग को इंडिकेट करता है, तो इस थ्रू पैसे आते हैं। और बिजनेस में तो पैसे आएंगे ही आएंगे। अब कौन सा बिजनेस करें आप, अगर काउंसलिंग का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अगर आप टीचिंग लाइन में हो गया या फिर एडवाइज़र हो गया, एज एडवाइज़र अगर काम करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप कुछ दुकान वगैरह डालना चाहते हैं तो आप खाने पीने का काम कीजिए। आप शुक्र संबंधी ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उससे संबंधित अगर बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका देखिए शुक्र माउंट कितना अच्छा है, एक तो शुक्र माउंट अच्छा है भी है, ऊपर से इस पर सबसे प्लस पॉइंट है उतनी ज़्यादा चिंताएं की रेखा नहीं है, थोड़ी बहुत चिंताएं हैं बट ज़्यादा नहीं है। देखिए संतान की रेखाएं भी आपके हाथ में अवेलेबल है, तो दिक्कत है ही नहीं, संतान वगैरह सब होंगे, ठीक है। शुक्र माउंट अच्छा होने से क्या होता है, जातक खुद भी सुंदर रोमांटिक होते हैं, साथ ही साथ आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव रोमांटिक होंगे, सपोर्टिव होंगे, और सौंदर्यता के प्रति रुझान होता है आप लोगों को। और देखिए सबसे एक जो आपके हाथ में अच्छी चीज़ है, माउंट अच्छा है, स्पेस अच्छा है, तो शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र आपके हाथ में बहुत अच्छा है, चंद्र अच्छा है, मंगल अच्छा है। अब इन तीनों चीज़ से बुध भी आपका लगभग अच्छा ही है, तो इन चारों चीज़ों से आप रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। अब देखिए इन चारों से रिलेटेड बिजनेस क्या होगा, अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट करते हैं जो कि लग्जरियस आइटम जो भी होता है उनका आप बिजनेस करते हैं, तो आपको क्या है, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन भी काम आएगा, बोल के सामान को सेल करना। चंद्र जो कि मानसिक रूप से आप शांत रहेंगे तभी आप डील कर पाएंगे अच्छे से, तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है ये सब चीज़। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी फिश का साइन का निर्माण हो रहा है। देखिए जब अंदरूनी मंगल अच्छा हो जाए तो एक तो छोटे भाई का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, ऊपर से घर वगैरह वाहन का अच्छा सुख मिलता है। अगर गाड़ी का शोरूम खोलते हैं, लोहे संबंधी अगर बिजनेस आप मत कीजिएगा, लोहे संबंधी तो नहीं करना है, बट अगर गाड़ी का शोरूम खोलते हैं या फिर भूमि से संबंधी कोई बिजनेस करते हैं आप अपने नाम से, तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज़, ये लाइन देखिए, ये गार्डर इंजन लाइन बोलते हैं, और ये लाइन क्या है, इस तरह से पूरा है, तो इसको हम लोग डबल रेखा बोलते हैं, यानी कि डबल लाइफ मिलना, ठीक है। तो ऐसे जातक कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, उसमें इनको कुछ नहीं बिगड़ना है, आराम से निकल जाएंगे। और ये देखिए ये लाइन काम करना आपको 28 से शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ से है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान, जो जो उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों अपने लोगों से थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से, है ना,
गैपिंग होना शुरू हो जाएगा। जो एकदम करीबी हैं उससे आप दूर चलते जाएंगे, है ना, काम की वजह से चाहे जिस वजह से हो। चलिए अब रेखाएं देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल शनि के माउंट से निकला हुआ है। शनि के माउंट से अगर हार्ट लाइन निकले तो ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं, अच्छी बात है, बहुत लाइफ में पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं, इन सभी चीज़ों की कोई कमी होती ही नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल होते हैं इसीलिए। और देखिए हार्ट लाइन आपका अच्छा है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ना, यहाँ से देखिए थोड़ी मोटी हो गई है, यहाँ पे ये देखिए 35 के राउंड थोड़ा सा इमोशनल कुछ प्रॉब्लम होगा। आप एकदम से इमोशनल, ये देखिए 45 के राउंड थोड़ी बहुत इमोशनल प्रॉब्लम होगी जो कि चलती रहती है। तो आपका हार्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट भी अच्छा है इमोशनली और फिजिकली, हार्ट भी आपका ऑर्गन भी अच्छा रहेगा। अब आइए माइंड लाइन। देखिए माइंड लाइन स्टार्टिंग में क्या है ना, द्वीप बना रखा है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत परेशानी 25 तक रहा होगा आपकी लाइफ में। उसके बाद क्या है ना, अब देखिए परेशानी और मानसिक अशांति का मतलब ये नहीं कि बैड चीज़ में हो, है ना, पढ़ाई की वजह से भी हो सकता है, करियर सेट करने की वजह से भी, शादी की वजह से भी, किसी भी वजह से थोड़ा सा टेंशन रहा होगा। उसके बाद माइंड लाइन बहुत सुंदर है, अच्छा है, और ये मूव कर रहा है आपके चंद्र माउंट की ओर। देखिए जब भी आपकी माइंड लाइन चंद्र माउंट की ओर मूव करता हो तो ऐसे जाता है, क्रिएटिव बहुत अच्छे होते हैं, कलात्मक ज्ञान अच्छा होता है, कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छा होता है, गुड थिंकर, डीप थिंकर होते हैं। अगर अपनी थिंकिंग को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, या तो आप डायरी लिखिए या फिर कविता, सिंगिंग, कुछ भी अगर इस तरह से करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। तो आपका ये चीज़ है, अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो यही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग से मानसिक अशांति हो जाएगी, इसीलिए आप डायरी लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद आपकी देखिए आपकी लाइफ लाइन आपकी 25 से जैसे मानसिक स्थिति सुधरी है, उसी तरह लाइफ की भी स्थिति सुधरी है, प्रोग्रेसिव। देखिए यहाँ पे ये एज है आपका 27 के अराउंड, आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट होगा। 27 के अराउंड आपकी शादी हुई हो, या फिर उसके बाद फिर 28 के अराउंड बच्चे हो सकते हैं, या फिर कोई भी काम में बदलाव। लगातार प्रोग्रेसिव लाइनें आपके हाथ से निकली हुई है, जो कि आप अपने एफर्ट से अपने आप को आगे बढ़ाना। देखिए सारे हैं ना, तो ये सारे लगातार तरक्की है, कोई दिक्कत है ही नहीं, लाइफ में सिर्फ तरक्की ही तरक्की है, कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, राहु रेखा यहाँ से काटी है, तो राहु रेखा काटने से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी रुकावटें आएगी, चली जाएंगे। आप नमः शिवाय का जाप, शिव जी का पूजा कंटिन्यूस कीजिए, ये राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद देखिए आपकी लक लाइन आपकी बिल्कुल चंद्र माउंट से निकली हुई है, देखिए इस प्रकार से, है ना, देखिए बिल्कुल यहाँ तक। तो देखिए ये लक लाइन दी बेस्ट लक लाइन होती है, इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि देखिए ये आफ्टर मैरिज सक्सेस को दिखाता है। अपोजिट जेंडर का बहुत ज़्यादा सहायता मिलता है, कहीं भी आपको, घर में, वर्क प्लेस पे, कॉलेज, स्कूल, कहीं भी आपको अपोजिट जेंडर का अच्छा सहयोग मिलेगा। और बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलता है, आफ्टर मैरिज सक्सेस मिलता है, फॉरेन वगैरह में का सक्सेस मिलता है, लेकिन फॉरेन में रहने का योग बिल्कुल भी नहीं आपका है, फॉरेन जाने का योग है। उसके बाद देखिए एक सुंदर सा इतना बड़ा फिश का शाइन का निर्माण हो रहा है, उसमें भी राहु माउंट की तरफ। तो जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ आपको होगा। आपने पूछा भी है फॉरेन से लाभ होगा कि नहीं, बहुत अच्छा लाभ का योग है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक स्क्वायर का साइन है, और इसी साइन से एक फिश का साइन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे होने का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा आर्थिक संपत्ति, एसेट का कोई कमी नहीं, धन की, दौलत की कोई कमी होती ही नहीं है ऐसे जातक को। उसके बाद यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो ये उम्र है आपका 40 के अराउंड जो है ना, आप बहुत बड़ा घर, बहुत अच्छा कुछ अचीवमेंट होगा आपको। आई थिंक घर वगैरह ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना सारी संपत्ति का ही दिखाता है। आपने पूछा है आपके हाथ में अच्छी अच्छी क्या क्या योग हैं। देखिए सबसे पहला योग तो मैं आपको बता दूं, आपके सारे माउंट उभरे हुए हैं, कोई माउंट दबे हुए नहीं है, एक प्लस पॉइंट, ठीक है, एक अच्छा योग। दूसरा अच्छा योग बुद्धाइज है ना। तीसरा है ये इस तरह से चैन बना हुआ है, ऐसे जातक को दाम्पत्य सुख भी मिलता है, बच्चे का भी सुख मिलता है। तीसरा योग ये लाइन देखिए, गार्डर एंजल लाइन, मंगल रेखाएं इतनी सुंदर है, ये हो गया। चौथा योग देखिए ये इस प्रकार से ये लाइन है ना, ये हो गया। उसके बाद देखिए पांचवा क्या है, इतनी बड़ी फिश की शाइन का मुंह से इस तरह से निकला हुआ बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा चलेगा, ये हो गया। और छठा योग हो गया आपका ये वाला फिश का शाइन, देखिए इस प्रकार से है। और आपको मैं एक चीज़ बता, अगर आप टीचिंग लाइन में कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह खोलते हैं तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, ये हो गया। उसके बाद आप मनी ट्रायंगल भी देख लीजिए, मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, जो कि अच्छे धन का आना और रुकना भी दिखाता है। उसमें भी राहु माउंट पे दिमाग का काफ़ी शार्प होते हैं ज़्यादा। तो 6-7 आपके हाथ में अच्छे अच्छे साइन बन रहे, प्लस यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे आपका
फीस का साइन, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा साइन। ये सारे धन आपको देगा, सारे धन देगा। आर्थिक स्थिति आपकी कभी भी निगेटिव नहीं रहेगी। हमेशा आप कोई भी काम करेंगे कभी रुकेगा नहीं आपका, इतना अच्छा रहेगा। निगेटिव चीज़ आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए निगेटिव एक क्रॉस है यहाँ पे, उसका रेमेडीज मैंने बताया, वो रेमेडीज आप कीजिए, बिल्कुल क्रॉस का बैड इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। बाकी हाथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सारे प्रोग्रेसिव लाइनें निकली हुई हैं हाथ से। तो हमेशा लाइफ में आप प्रोग्रेस ही करेंगे, प्रोग्रेस ही करेंगे, और अपने दम पे, अपने एफर्ट से करेंगे, अपने कोशिश से करेंगे। आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे रहते होंगे, क्योंकि आपका विल पावर भी अच्छा है, लॉजिक पावर भी अच्छा है। हाँ, उसके यहाँ पे भी एक फिश का साइन है, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ये आपको मंगल से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड धन लाभ देगा। अगर आप फार्मिंग का भी काम करते हैं तो बड़े लेवल का फार्मिंग का काम करेंगे। और ये देखिए, ये जो लक लाइन है ना, ये आपको जनता का सपोर्ट, बाहरी लोगों का सपोर्ट काफ़ी देगा। अपने लोग भले आपका सपोर्ट ना करें, लेकिन बाहरी लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है ऐसे जातक को। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया है। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखा या फिर कुछ सवाल रह गए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।